इस बार होली होगी मजेदार, वो भी गोवा में 16 से 20 मार्च, जिसमें 17 और 18 तारीख को होगी पूल पार्टी इन गोवा, वो भी सिर्फ 5,900 रुपए में। कॉन्टैक्ट जय बालाजी पैकेज टूर्स। होली इन गोवा। नमस्कार, पीसीआई न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एमएलए कुमार अलानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी धोखादायक बिल्डिंगों के लिए, जहां पर अब जो अधिवेशन चालू है उस अधिवेशन में यह सवाल उठाने के लिए वो आगे रहेंगे कि उल्लासनगर की धोखादायक बिल्डिंगों को वापस से बनाने के लिए उन्हें अनुमति दी जाए। आइए देखते हैं कि क्या कहा है एमएलए श्री कुमार अलानी जी ने। 3 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो बड़े बजट सेशन चालू हो रहा है, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डाले थे उल्लासनगर के बारे में, कुछ लक्ष्यवेधी डाली थी। उसके बारे में मैंने आज सभी पत्रकार को जो इनवाइट करके उसके बारे में जानकारी देने के लिए आप सबको बुलाया। मैं पहली बात तो आप सबका धन्यवाद करता हूं जो इतने बड़े तादाद में आप लोग आए। जो उल्लासनगर के मेन मुद्दे हैं वो मैं कुछ खास मुद्दे आपको बताना चाहता हूं कि जो उल्लासनगर के बारे में हम अधिवेशन में सवाल उठाए हैं वो है सबसे ज़्यादा पहला तो धोखादायक बिल्डिंग। जो धोखादायक बिल्डिंग है उल्लासनगर में, हमारे उल्लासनगर के लिए वो बड़े में बड़ी चुनौती है। जो आज उल्लासनगर में कई सारे बिल्डिंग्स गिर गई है, जो बेचारे वो रहवासी बेघर हो चुके हैं, कोई कहाँ भटक रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, किसको खाने का प्रॉब्लम है। उसको देखते हुए पूरे उल्लासनगर में और जो धोखादायक बिल्डिंग है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट मिले, वो बेघर ना हो। इसके लिए हमने सरकार से मांग की है कि जो भी धोखादायक बिल्डिंग है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट परमिशन मिलनी चाहिए। आज जितनी भी जिसकी बिल्डिंग बनी हुई है कम से कम उतनी उनको रीडेवलपमेंट बिल्डिंग वापस बनाने के लिए मिलनी चाहिए। उसके अलावा हमने सरकार से मांग की है कि उनको 4 FSI मिलनी चाहिए और जो लैंड एरिया है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में हो तो उसमें क्लस्टर लागू होना चाहिए। आज उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डर ने बिल्डिंग बना के तो वो कहाँ गए है नहीं है, लेकिन आज जो फ्लैट ओनर्स है वो वहाँ पे रहते हैं। उन बिल्डरों ने अपनी एग्रीमेंट करके फ्लैट्स की एग्रीमेंट सेल डीड करके दे दी है। वो आज लाइट का बिल भर रहे हैं, पानी का बिल भर रहे हैं, मुस्पुल की टैक्स भर रहे हैं, उनके पास एग्रीमेंट है, उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। ऐसी हमारे सरकार से मांग है कि बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स ना हो तो भी वो मालिक बन सके। ऐसे हमने सरकार से मैंने मांग की है कि टैक्स पावती हो, चाहे लाइट का बिल हो या उनके पास एग्रीमेंट हो, तो वो अपनी जो पेनल्टी वगैरह भर के उसको रेगुलाइज करके वो रीडेवलपमेंट बिल्डिंग बना सकते हैं। और रेडी रिकनर का जो रेट है 2005 का लगना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए, जैसे बिल्डिंग ओनर्स या जो भी यहाँ पे मकान है वो अपनी मकान इजीली रीडेवलपमेंट करा सके। हमारा पूरा प्रयास है इस उल्लासनगर में जो भी धोखादायक बिल्डिंग है, जब भी यहाँ पे बिल्डिंग गिरती है या उसका आसपास का कुछ टुकड़ा स्लैब का गिरता है, आपने देखा होगा मोहिनी अपार्टमेंट का एक स्लैब का पोर्शन गिर गया, 7 लोग मर गए, या अन्य कुछ बिल्डिंग्स जो गिर गई है, कहाँ पे शीशमहल बिल्डिंग गिर गई, कुछ उसमें डेथ हो गए। यहाँ पे नेता लोग आते हैं, वो लोग 5-5 लाख रुपए जो उन्होंने उनको जो डेथ हो गए हैं उनको अलाउंस किया था कि हम 5-5 लाख देंगे, वो भी हम सरकार से कोशिश करने लगे पड़े हैं कि उनको 5-5 लाख मिलना चाहिए। लेकिन ये डेथ रेशो या जो बिल्डिंग गिर गई है उनको जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट मिले, ऐसी हमने अभी 2 दिन पहले मैंने पालक मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये अधिवेशन में मैं कोशिश करके आपको, मैं जो कमेटी है उसमें सेंक्शन करके ज़्यादा करके हो गया है, मैं आपको जल्द से जल्द ये रीडेवलपमेंट की पॉलिसी दूंगा। और ये पूरे उल्लासनगर वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी कि आपके प्रयासों से इस उल्लासनगर में रीडेवलपमेंट लाई गई
और ये उल्लासनगर वापस से बिल्डर या वापस से फ्लैट ओनर्स रीडेवलप कर सकेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि रीडेवलपमेंट उल्लासनगर में जल्द से जल्द होगी। दूसरा, हमने उल्लासनगर में एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया है। अभी उल्लासनगर में काफ़ी सारे जगह पे घरेलू लोग आके गलत काम करते हैं, उनको समझ में नहीं आता जब भी वो चरस, अफीम, गांजा या कुछ ये पीते हैं, उसके लिए भी हमने क्वेश्चन डाला है। यहाँ देखा होगा इस शहर में पहले से थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का बढ़ोतरी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बरोबर हो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा गोल मैदान है, अभी कुछ लोग जो वॉक करते हैं जो गोल मैदान पे, उनको कुछ लोग आके धक्का मुक्की करते हैं, थप्पड़ लगाते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, भाई यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके लिए हमने पुलिस को भी शिकायत की, पुलिस को शिकायत काफ़ी टाइम की है, लेकिन पुलिस ने सुनने की वजह से हम उसका शिकायत सरकार में भी की है। उसके लिए क्वेश्चन भी डाला है कि लॉ एंड ऑर्डर उल्लासनगर का जो भी जहाँ पे भी है, चाहे स्टेशन के सराउंडिंग में हो, चाहे गोल मैदान हो या सपना गार्डन हो, या यहाँ पे भी उल्लासनगर 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक वो लॉ एंड ऑर्डर बराबर हो। उसके अलावा कारपोरेशन में जो स्टाफ कम है या ऑफिसर्स कम है, वो उल्लासनगर कारपोरेशन में ऑफिसर्स भी बराबर होने चाहिए। उसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल में हमें एक नर्सिंग कॉलेज की ज़रूरत है। उसके पीछे जो प्लाट पड़ा है वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल हॉस्पिटल के बाजू में एक 4 माले की नई बिल्डिंग हो, जिसमें आज जो उल्लासनगर में इमरजेंसी में बेड्स की रिक्वायरमेंट है वो बेड्स बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में जो सेंट्रल हॉस्पिटल में जो सुविधा के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो बाजू आजू के गांव है प्लस उल्लासनगर वासी है वो फुल लगी पड़ी है। उसके लिए भी सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए मांग की है कि एक 4 माले की नई और एक बिल्डिंग बनाई जाए। उसके अलावा साईं बाबा मंदिर के पास एक MSCB का सब स्टेशन लगना चाहिए, जो 1, 2, 3 की जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो, मेंटेनेंस बरोबर हो, ट्रांसफार्मर्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। एक जो यहाँ पे फ्लैट्स गिर गए हैं, बिल्डिंग्स गिर गई है, उनके लिए एक ट्रांजिट कैंप होनी चाहिए। या कभी एक्सचेंजन होता है या बिल्डिंग गिर जाती है, फिर उनके लिए सरकार अपना यहाँ से ढूंढ रही है कि कहाँ जाए, कैसे उनको रखे, किधर रखे। तो उसके लिए MMRD या गवर्नमेंट एक करीबन 80-100 करोड़ की बजट का एक ट्रांजिट कैंप बनानी चाहिए। कल्याण अंबरनाथ रोड अभी अभी जो हाल में नया बना है, लेकिन उसका जो एक पोर्शन, मेन जो पोर्शन है जो 35-40 साल से जूना है, उसमें खड्डे पड़ गए हैं, वो वापस से बनना चाहिए। उसके अलावा उल्लासनगर में जो भी डामरीकरण के रोड है उनको उखाड़ के नए सीमेंट कांक्रीकरण के रोड बनने चाहिए। सभी गार्डन अच्छे होने चाहिए। मारल वरप कांबा वहाँ पे पुलिस स्टेशन होनी चाहिए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल होनी चाहिए। गांव के लिए कहाँ पे शमशान भूमि नहीं है, मारल गांव के लिए वहाँ पे शमशान भूमि होनी चाहिए। हमारी इस सरकार से काफ़ी मांग है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सरकार जल्द से जल्द इन चीज़ों पे ध्यान देगी। इसके अलावा आप सभी पत्रकार भाई मुझे अगर कुछ कहेंगे तो हमारा अधिवेशन चालू है, इस शहर के कोई भी मुद्दे हैं तो हम वहाँ पे उठा सकते हैं। ये हमने एक मांग की है कि जो सिंधी साहित्य अकादमी बंद पड़ी हुई है वो सिंधी साहित्य अकादमी चालू होनी चाहिए वापस से, ऐसी हमारी मांग है। धन्यवाद।